Hello, friends. Welcome back to World of Books, where we dive into beautiful stories, twisted hate. चैप्टर 8 जॉश। एज एन ईआर रेजिडेंट मैंने बहुत क्रेजी चीज़ें देखी हैं और पिछला हफ्ता भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। एक आदमी जिसका कार फेंस से टकरा गया था और वो हॉस्पिटल आया, फेंस का पोस्ट उसके बॉडी में घुसा हुआ। चेक। अभी वो आईसीयू में है, पर चांसेस हैं कि वो बच जाएगा। एक पेशेंट जिन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और ईआर में बिल्कुल नेकेड भागते रहे जब तक दो नर्सेज ने उन्हें पकड़ा। चेक। किसी के रेक्टम में टूट चुका क्यूकम्बर फंसा हुआ मिला। चेक। पूरा पागलपन, बट इसीलिए मैंने इमरजेंसी मेडिसिन चूज की थी, सर्जरी के ओवर, जो मेरे डैड चाहते थे। वो हमेशा बोस्ट करना चाहते थे कि उनका बेटा हार्ट सर्जन है, बट मुझे केओस पसंद था। रोज का थ्रिल की पता नहीं आज क्या चैलेंज मिलेगा। ये मुझे हमेशा अलर्ट रखता था। ऑल्दो मुझे लोगों के ऑरिफिसेस से वेजिटेबल्स निकालने से एक लॉन्ग ब्रेक चाहिए। गेट सम रेस्ट, क्लारा ने कहा जब मैं अपनी नाइट शिफ्ट के बाद क्लॉक आउट कर रहा था। तुम एक ज़ॉम्बी लग रहे हो। फॉल्स। मैं हमेशा परफेक्ट लगता हूं। राइट लूस? मैंने लूसी, अनदर नर्स, को विंक किया। वो हंस पड़ी और क्लारा ने आई रोल किया। सी यू टुमारो, ट्राई नॉट टू मिस मी टू मच। मैंने काउंटर पे नकल्स रैप करके एग्जिट लिया। हमने मिस करेंगे, क्लारा बोली। उसी टाइम ल्यूसी ने चर्प किया, हम ट्राई करेंगे। मेरे गले से हल्का सा हंसी निकलने को थी, पर जैसे ही मैं बाहर निकला वो थकावट के वेट के नीचे फेड हो गई। घर जाके सोने के बजाय मैं नॉर्थ साइड की तरफ मुड़ गया। हॉस्पिटल कैंपस पर ही लीगल हेल्थ अलायंस क्लिनिक की बिल्डिंग थी। मेरा चार्जर शिफ्ट से पहले ही खो गया था और फोन 8% पर था, तो बैकअप चार्जर जो क्लिनिक में रहता था मेरे फोन को जिंदा रखने की लास्ट होप थी। जब मैं क्लिनिक पहुंचा, बाब्स की कार ही पार्किंग लॉट में इकलौती खड़ी थी, बिल्कुल बिल्डिंग के साइड में चिपकी हुई। क्लिनिक स्टाफ आधा घंटा बाद आते थे, बट बाब्स रोज जल्दी आती थी और देर तक रुकती थी। हे ब्यूटीफुल, मैंने रिसेप्शन एरिया में एंटर करते ही टीज किया। हे हैंडसम, उसने विंक करके जवाब दिया। जब मैं मेड स्टूडेंट था और एलएचएसी में वॉलंटियर करता था, बाब्स मुझे होम कुक्ड पेस्ट्रीज और सेज एडवाइस देती थी। जैसे जिंदगी तुम्हें लेमन्स दे तो लेमनेड बनाओ, और अगर जिंदगी ने वॉडका दिया हो तो वॉडका वाले दोस्त के साथ हैंग आउट करो। इसी वजह से मैंने अपनी क्रेजी रेसिडेंसी के बावजूद यहां वॉलंटियर करना कंटिन्यू किया। क्लिनिक स्टाफ मेरे सरोगेट फैमिली जैसे बन गए थे। मैं हफ्ते में एक बार, कभी कभी बीच में ब्रेक मिलता तो 2 बार आ जाता। वो मुझे ग्राउंडेड रखते थे। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम आ जाओगे, बाब्स ने कहा और अपना पेन ईयर के पीछे टक किया। एक लिटिल बर्डी ने बताया कि तुम जस्ट नाइट शिफ्ट से आए हो। मैंने पूछा नहीं कैसे बता। बाब्स पूरे थियर हॉस्पिटल सिस्टम की सबसे कनेक्टेड पर्सन थी। वो लोगों के बारे में उनसे पहले जान लेती थी जितना लोग खुद जानते थे। ट्रस्ट मी, मैं बस घर जाके सीधा सो जाऊंगा। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए आंखों को खुला रखने की कोशिश की। मुझे बस अपना चार्जर लेना है। मैं इतनी टाइम से एलएचईसी में वॉलंटियर करता आ रहा था कि मेरा खुद का डेस्क था। मेरी ज़्यादा वर्क फ्री हेल्थ क्लिनिक में अनइंश्योर्ड पेशेंट्स को देखना था, बट मैं कुछ लीगल केसेस पर भी कंसल्ट करता था जहां मेडिकल ओपिनियन चाहिए होता। उससे पहले तुम हमारी न्यू रिसर्च एसोसिएट से मिल लो। बाब्स ने हॉलवे के किचन डोर की तरफ नोट किया। तुम्हें पसंद आएगी, काफ़ी फाइस्टी है। मैंने आईब्रोज रेस किए। ऑलरेडी न्यू एसोसिएट? एलएचईसी में रिसेंटली बहुत न्यू केसेस आ रहे थे। लीसा, जो लीगल डायरेक्टर थी, वो टेम्परेरी रिसर्च असिस्टेंट हायर करने के बारे में बात कर रही थी जब तक वर्कलोड कम नहीं हो जाता, पर मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी हो जाएगा। यप, 3rd ईयर एट थियर लॉ। बाब्स की आंखों में चमक थी, जैसे वो कोई सीक्रेट पास कर रही हो। स्मार्ट गर्ल, प्रिटी टू, थोड़ी ईगर सी। मंडे से शुरू किया और मैं उसे क्लिनिक खुलने से 15 मिनट पहले बाहर वेट करता हुआ मिली। कांग्रेट्स, तुमने थियर की सारी गर्ल्स को डिस्क्राइब कर दिया। यूनिवर्सिटी के ज्यादा स्टूडेंट्स टाइप ए थे, मतलब ओवरली परफेक्शनिस्ट। इस पर सोचो मत, मैंने ऐड किया जब बाब्स कुछ बोलने वाली थी। मैं ऑफिस रोमांसेस में बिलीव नहीं करता। मेरी रेपुटेशन एक प्लेयर की थी, बट मैं कभी भी किसी कॉलीग के साथ कुछ नहीं करता, इवन एज अ वॉलंटियर। बाब्स ने मेरी लैंग्वेज पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्लिनिक में वो बहुत कुछ सुन चुकी थी, बस एक डिसअपॉइंटेड सी फेस बनाए। वो खुद को हॉस्पिटल मैचमेकर समझती थी और सालों से मुझे किसी से मिलाने की कोशिश कर रही थी। वैसे भी अगर क्लिनिक में किसी से डेट करता तो वो तुम होती, मैंने टीज किया। उसका फ्राउन कुछ सेकंड्स तक था, फिर स्माइल में मेल्ट हो गया। तुम बहुत बड़े लायर हो। मैं लाए? कभी नहीं। मैंने ड्रामा में अपने चेस्ट पर हाथ रखा। कभी नहीं।
उसने हेड शेक किया। जाओ, अपनी चाम कहीं और ले जाओ, तुम मेरे लिए बहुत यंग हो, और वापस तब आना जब उससे देख लो, वो पीछे से बोली जब मैंने एग्जैस्परेटेड लुक देकर शोल्डर के ऊपर से टॉस किया। मैंने अपना चार्जर डेस्क से उठाया और पॉकेट में रखा। फिर क्यूरियोसिटी के चलते मैं किचन की तरफ गया ताकि न्यू एसोसिएट से मिल लूं। क्या ही फंस था उसके अराउंड, देख ही लेता। जब मैंने किचन डोर पुश किया, मेरे लिप्स पर वेलकमिंग स्माइल थी जो तुरंत फ्रीज हो गई। व्हाट द फक? मेरी स्माइल उतनी ही जल्दी गायब हो गई जैसे किड्स बर्थडे पार्टी में कैंडी गायब होती है, क्योंकि रूम के बीच मेरी फेवरेट मग से कॉफी पीते हुए पेपर्स देखते हुए बैठी थी जूल्स एम्ब्रोज। मेरा ब्लड प्रेशर स्काई रॉकेट हो गया। नो, फक नो, शायद मैं नाइट शिफ्ट के बाद सो गया था और नाइटमेयर देख रहा हूं, क्योंकि नो वे जूल्स न्यू एसोसिएट हो सकती है। यूनिवर्स इतना क्रूएल नहीं हो सकता। उसने डोर की आवाज पर ग्लैंस किया, और अगर मैं शॉक ना होता तो शायद उसका फेस पेल होते देखने का भी मजा लेता। What the hell are you doing here? हमारी आवाजें एक ही टाइम निकली, उसकी शार्प फिट स्ट्रेस मेरी हॉरर के साथ लो। मेरी जॉ ट्विच की। मैं यहाँ काम करता हूँ। मैंने डोर नॉब छोड़ा और अपने आर्म्स चेस्ट पर फोल्ड किए। तुम्हारा एक्सक्यूज? मैं भी यहाँ काम करती हूँ, तुम यार में हो? जूल्स ने आईब्रो आंच की। लगता है तुम्हारी सैनिटी ऑलरेडी जा रही है। ये तब होता है जब तुम्हारा ब्रेन अपने लिमिटेड फंक्शंस को भी मेंटेन नहीं कर पाता। गॉड डैम इट, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं था। मैं यहाँ सिर्फ अपना चार्जर लेने आया था, और अब मैं जूल्स के साथ आर्ग्यू कर रहा हूँ। वो शी डेवल यहां थी जब मुझे सिर्फ सोना था, बट अब बहुत लेट हो चुका था। अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था, वरना वो एंड तक मेरे मुंह पर अपना लास्ट वर्ड रब करती रहती। अपने इश्यूज मुझ पर मत प्रोजेक्ट करो, अच्छा नहीं लगता। मेरी लिप्स पर एक स्मर्क आया जब उसकी आंख थोड़ी ट्विच हुई। और क्लिनिक की बात करो तो मैं यहां मेड स्कूल से वॉलंटियर करता आ रहा हूं। ये मेरा स्पेस था, मैंने सबसे पहले क्लेम किया था। क्या ये चाइल्डिश वे था चीजों को देखने का? हो सकता है, बट बहुत कम जगह थी जहां मुझे असली सेंस में होम जैसा फील होता था। क्लिनिक उनमें से एक था, एंड जूल्स की प्रेजेंस वो पीस चूर चूर कर देती। अभी भी वक्त है क्विट करने का। मैं वॉल के अगेंस्ट लीन हुआ, आईज उसकी आईज से लॉक्ड। तुम अपना फ्री टाइम कहीं और स्पेंड कर सकती हो। वैसे भी मैं श्योर हूं कोई बेचारा सिंप मिल ही जाएगा जो तुम्हारी बोरिंग लाइफ के गैप्स फिल कर दे। मैं भी तुम्हारे लिए यही कह सकती हूं, जजी मैक जॉश। जूल्स ने मेरे फकिंग मग से कॉफी सिप करते हुए कहा। या फिर तुम्हारे पास अब वो विमेन खत्म हो गई जो तुम्हारी बुलशिट पर गिर जाती थी, या तुम वॉलंटियर एक्सक्यूज का यूज कर रहे हो गर्ल्स पिकअप करने के लिए, विच इज जस्ट सैड। मैं 3 बड़े स्ट्राइड्स में डिस्टेंस क्लोज किया, टेबल पर हाथ स्लैम करते हुए हाइलाइटर्स हिल गए। मैं उसके इतना पास लीन हुआ कि हमारे फेसेस इंचेस के डिस्टेंस पर थे और ब्रेथ्स एक दूसरे में मिक्स हो रही थी। क्विट, वो वर्ड मेरे मुंह से ग्राउल की तरह निकला। नो। जूल्स की आंखों में चैलेंज चमका। उसकी वो स्लो क्लियर प्रोनंसिएशन ने मेरे ब्लड प्रेशर को और टाइट कर दिया। मेरी नकल्स टेबल की हार्डवुड में दब गईं। मेरा हार्ट इतना जोर से धड़क रहा था जैसे मेरे दिमाग में ड्रम्स बज रहे हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज मुझे इतना क्यों बॉदर कर रही थी। जूल्स यू रिसर्च एसोसिएट थी, सो व्हाट? मुझे क्लिनिक रोज नहीं आना पड़ता, मुझे उससे बात भी नहीं करनी थी, और ये टेम्प पोजीशन थी, वो कुछ महीनों में चली जाएगी। बट सिर्फ उसके यहां होने का ख्याल, मेरे हेवन में, मेरे मग से कॉफी पीना, मेरे दोस्तों के साथ बैठने वाली जगह पर उसकी प्रेजेंस सांस लेना मुश्किल कर रही थी। 1, 2, 3 मैंने गहरी सांस लेने की कोशिश की। कुछ फीट दूर फ्रिज हम कर रहा था, किचन में चल रही हमारी साइलेंट बैटल से कंप्लीटली क्लूलेस। क्लॉक हाफ आवर तक पहुंच रहा था, याद दिलाता हुआ कि मुझे यहां से जा चुका होना चाहिए था। शावर, बेड, ब्लिसफुल स्लीप, वो मुझे बुला रही थी। फिर भी मैं यहां जूल्स के सामने खड़ा था। दोनों अपनी साइलेंट वॉर का व्हाइट फ्लैग उठाने को तैयार नहीं थे। इतना पास होते हुए भी मैं उसकी क्रीमी स्किन में एक भी फ्लॉ नहीं पकड़ पा रहा था। मैं उसके हेजल आइज के लैशेस काउंट कर सकता था और उसके अपर लिप के नीचे टाइनी मोल भी देख सकता था। ये फैक्ट कि मैंने ये नोटिस किया और इरिटेट हो गया मुझे और पिस्ड ऑफ कर रहा था। मुझे लगा तुम कॉर्पोरेट लॉ वालों में से हो, बिग बक्स, प्रेस्टीज। हर वर्ड ठंडा, शार्प और स्टिंजी था। क्लिनिक सिल्वर एंड क्लाइन जितना फैंसी नहीं होगा, बट हम यहाँ एक्चुअल वर्क करते हैं। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ टाइम पास करने आते हैं जब तक तुम्हें बिग लीग्स में जॉब नहीं मिल जाती। ये एक लो ब्लो था, मुझे पता था, फिर भी मैंने बोला। जूल्स को शायद बार एग्जाम क्लियर करने तक कोई जॉब चाहिए थी, इसका कोई बुरा नहीं था, बट मेरा फ्रस्ट्रेशन मेरे डैड के ऊपर, एलेक्स के ऊपर, मेरे एम्प्टी चेस्ट के नॉइंग फीलिंग जिसने मुझे बहुत नाइट्स तक सताया, उसने मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया जिसे मैं पहचानता भी नहीं था और पसंद भी नहीं। मैं प्रिटेंड कर सकता था कि मैं वही केयरफ्री बंदा हूं जो स्कूल में था, लेकिन पता नहीं क्यों जूल्स के आसपास मेरा मास्क ज्यादा देर टिकता ही नहीं था।
शायद इसलिए क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि वो मुझे वर्स्ट फॉर्म में देखें। इसमें एक अलग ही आज़ादी थी। दुनिया क्या सोचेगी इसकी परवाह ना करने में। देखो कैसे तो मज़्यूम करते हो मेरा वर्स्ट वर्जन। मेरी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन जूल्स की आवाज़ प्योर इन्फर्नो। वो मेरे इरिटेशन के एजेस को जलाकर सिर्फ शेम के ऐश छोड़ रही थी। क्या तुम सोचती हो मैं हर वीक यहाँ आके कुछ पेपर्स इधर-उधर करूँगा और प्रिटेंड करूँगा कि मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं टेम्प हूँ? न्यूज़ फ्लैश एसहोल, जब मैं किसी चीज़ के लिए कमिट करता हूँ, मैं वो अच्छे से करता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये लॉ फॉर्म हो, नॉन प्रॉफिट हो या डेड एंड लेमिनेट स्टैंड। मैं डेड एंड नहीं हूँ। तुम मेरे से बेटर नहीं हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम डॉक्टर हो, और मैं भी डिले नहीं कर रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे हाई पेइंग जॉब चाहिए। सो अपना सैंक्टिमोनियस एटीट्यूड लो और अपनी ऐस में डाल लो जॉश चेन। मैं काम कर रही हूँ, बस खत्म। रूम साइलेंस से भर गया, बस जूल्स की रैगेड ब्रेथ्स सुनाई दे रही थी। उसकी पहचानी वाली कूलनेस गायब थी, फेस फ्लश्ड, आईज ब्लेजिंग। पहली बार मुझे उसे इरिटेट करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। मैं कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, कुछ भी, लेकिन मैं इतना शॉक था कि प्रॉपर रिस्पॉन्स बन ही नहीं पाया। जूल्स और मैंने सालों तक एक दूसरे को ऐसे शार्प वर्ड्स बोले थे और वो हमेशा इक्वली वापस देती थी। बट अभी अगर मैं उसे नहीं जानता होता तो मैं कहता वो एक्चुअली हर्ट हुई थी। गिल्ट का एक हॉट पोकर मेरे चेस्ट में घुस गया। मैं सीधा हुआ, हाथ अपने फेस पर फेरा, सोचते हुए कि मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड कब हो गई। मुझे वो दिन याद आते थे जब मैं और जूल्स एक दूसरे को इंसल्ट करते थे, बिना गिल्ट, बिना रिमॉर्स। वो दिन जब मेरी बहन मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड के प्यार में नहीं थी और मेरा बेस्ट फ्रेंड अब भी मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मुझे वो दिन याद आते थे जब मैं था और अब मैं यहाँ था वो करने को मजबूर जो जॉश कभी नहीं करता, माफ़ी मांगना। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। ये लो ब्लो था और मेरी जॉ टाइटन हो गई। डैम इट, आई एम सॉरी। ये वर्ड्स थूकना मुश्किल था। जूल से माफ़ी मांगना पहली बार। और मैं जितना जल्दी हो सके ये ख़त्म करना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि सही चीज़ करना ज़रूरी हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पसंद था। मैंने अपने आप को जूल्स की ग्लोटिंग के लिए रेडी किया, पर वो आया ही नहीं। वो बस मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं आगे बोला, क्लिनिक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि हमारे डिफरेंसेस यहाँ के काम को अफेक्ट करें। सो मैं ट्रूस प्रपोज करता हूँ। ट्रूस प्रपोज करना सरेंडर जैसा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि हमारी एनिमोसिटी मेरे क्लिनिक टाइम को पॉइजन करे। हर जगह फाइट चले चले, पर यहाँ नहीं। उसने अपनी ब्राउ रिंकल की। ट्रूस सिर्फ क्लिनिक के अंदर, मैंने क्लैरिफाई किया। मैं इतना स्टूपिड नहीं था कि क्लिनिक के बाहर पीस एक्सपेक्ट करूं। नो इंसल्ट्स, नो स्नाकी कमेंट्स, प्रोफेशनल रहेंगे। डील? मैंने अपना हाथ बढ़ाया। जूल्स ने मेरा हाथ ऐसे देखा जैसे कॉइल्ड कोबरा स्ट्राइक से पहले देख रहा हो। अनलेस तुम्हें लगता है तुम कर नहीं पाओगी, मैंने प्रोवोक किया। उसके लिप्स थिन हो गए, कंपेटिटिव नर्व हिट हुआ था, एग्जैक्टली जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। उसने अपना हैंड मेरे ऊपर रखा और जोर से स्क्वीज किया, हार्ड। जीसस, इतनी छोटी सी होकर भी ये लड़की बहुत स्ट्रांग थी। डील, वो स्माइल के साथ बोली। मैंने भी टीथ ग्रिट करके स्माइल किया और उसका हाथ और ज्यादा जोर से स्क्वीज किया, उसकी नाक के फ्लेयर होने का सीन एंजॉय करते हुए। एक्सीलेंट। जो मैंने बोर होने के बारे में बोला था उसे भूल जाओ। आने वाले कुछ महीने डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाले थे। ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।